2024 के लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धमाकेदार जीत दर्ज करके बीजेपी ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो राज्य है बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए ने 39 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराना करीब करीब नामुमकिन हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। एनडीए से बाहर होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोला है, उसका असर आगामी चुनाव के रिजल्ट में देखने को जरूर मिलेगा। 2019 में एनडीए में रहकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था, जिसका ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला था। राज्य में बीजेपी ने 2019 में 23.58% वोट पाकर 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं पार्टी को 2014 की तुलना 2019 में 5.82% वोट कम पड़े थे। 2014 में जहां बीजेपी ने प्रदेश में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 2019 में उसे 17 सीटों पर ही जीत मिली थी। ये नुकसान और भी बढ़ सकता था अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ न होते। वहीं 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली जेडीयू ने 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी को 21.81% वोट मिले थे, जो 2014 की तुलना 6.01% ज्यादा थे। इसके अलावा 7.86% वोटों के साथ रामविलास पासवान की लोजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 7.70% और आरजेडी को 15.36% वोट मिले थे। अगर 2024 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर राज्य में चुनाव लड़ते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हैं या फिर उसके आसपास ही प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर एनडीए सीधे राज्य में 50% से ज्यादा सीटें हार रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बन रहा है 44.87। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी और लोजपा का वोट प्रतिशत बन रहा है 31.44। यानी इंडिया गठबंधन को बिहार में एनडीए से 13.43% वोट ज्यादा मिल रहे हैं। राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत को भी अगर आज देखा जाए तो जेडीयू के 15.39, आरजेडी के 23.11 और कांग्रेस के 9.48% वोटों को मिलाकर कुल वोट प्रतिशत बनता है 47.98, यानी करीब करीब 48%। वहीं बीजेपी को 2020 में 19.46% वोट मिले थे। लोजपा एनडीए का हिस्सा पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थी, लेकिन उसके भी 5.66% वोटों को अगर आज एनडीए में मिला दिया जाए तो 25.12% वोट बन रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन से 22.86% कम है। ये चुनावी गणित बीजेपी का सपना 2024 में तोड़ सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा बिहार के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट? कमेंट करके जरूर बताएं।